आप भूल गए कि आप सड़क पे निक्कर पहन के घुमा करते थे हैं? आपको निक्कर से फुल पैंट दी तो आज आप लोगों को बताने लग गए क्या पहनेंगे। आपके बाप का देश है ये, बताइए ना। अपने पिताजी की दाढ़ी कटवाइए, ठीक है, और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। शर्म नहीं आती ना बीजेपी के एक भी नेताओं को। और अभी भी जो लोग अपने घर पे बीजेपी का झंडा और बोर्ड लगाकर बैठे हैं, कम से कम एक बार जाकर शमशान घाट का नज़ारा तो देख लो। अरे वो भी मरने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कम से कम अब तो शर्म करो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं रजा अंसारी। पश्चिम बंगाल का चुनावी समीकरण और चुनावी दंगल इतना तेज हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लीडर है, चाहे दिलीप घोष हो या दूसरे जो लीडर है, वो कह रहे हैं कि कोरोना रैलियों में नहीं आता और रैली करने से कोरोना नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी अच्छे दिन सच्चे दिन सबका विश्वास का बात दे रही थी, मगर हालत यह है कि गुजरात में जलाने के लिए शमशान नहीं है और मरीजों को रखने के लिए बेड नहीं। क्या वही पश्चिम बंगाल का गुजरात मॉडल जो है पश्चिम बंगाल में लाने की तैयारियां? मोदी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं कहता हूं देशवासी होने के नाते हर महाज पर कोरोना काल में नाकाम साबित हुए। देशवासियों को शायद ऑक्सीजन चाहिए, बाद में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो कुछ हमारे साथ हिंदू भाई हैं, और हिंदू नहीं कहूँगा, हिंदुस्तानी भाई हैं, तो उनसे जानेंगे कि पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है। मोहित भी और कुछ और जो है टीएमसी के लोग हैं जो दीदी को फॉलो करते हैं, उनसे भी जानेंगे। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, मोदी जी इतनी लंबी बात कर रहे हैं, उनके लीडर कह रहे हैं दिलीप घोष की कोरोना होता नहीं है रैलियों में। ये भाजपा वाले खुद ही सबसे बड़े कोरोना हैं। इनसे बड़ा कौन कोरोना है पूरे देश में? ये खुद अपने आप में एक कोरोना है। अगर इनको शांत कर दिया जाए ना तो देश से अपने आप कोरोना खत्म हो जाए। अभी प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल का चुनाव खत्म होते ही फिर टेलीविजन पे आके रोना धोना शुरू कर देंगे। फर्क सिर्फ इतना सा है पिछले साल में और अब के साल में कि पिछले साल दिया, टॉर्च और मोमबत्ती जलवाई थी, अब की बार लाशें जलवा दी गई हैं। सिर्फ इतना सा फर्क है, बाकी कुछ फर्क नहीं है। शर्म नहीं आती ना बीजेपी के एक भी नेताओं को। और अभी भी जो लोग अपने घर पे बीजेपी का झंडा और बोर्ड लगाकर बैठे हैं, कम से कम एक बार जाकर शमशान घाट का नज़ारा तो देख लो। अरे वो भी मरने वाले हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। कम से कम अब तो शर्म करो और कम से कम अब तो समझो, क्योंकि अगर अब नहीं समझा तो दोबारा समझने का मौका नहीं मिलेगा और हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा। तो अगर हिंदुस्तान को तबाही से बचाना है तो आपको और हमें एक होना होगा। तबाही होते हुए भी तबाही नहीं दिखती, तबाह होते हुए भी तबाही नहीं दिखती। ये अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। ये अंधभक्ति है, समझ रहे हैं? अंधभक्तों को कुछ नहीं दिखता। पहली बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं चाहिए हमें हिंदुस्तानी चाहिए। आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे अपने आप पे गर्व है हिंदुस्तानी कहते हुए कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ। और इससे बड़ा मेरे पास क्या टैग होगा कि मैं भारत देश में रहता हूँ और भारत देश का नागरिक हूँ? इससे बढ़कर आपको कुछ चाहिए क्या? नागपुर का जो सर्टिफिकेट है वो भी होना तो जरूरी है। अरे नागपुर के निक्कर वालों को फुल पैंट क्या दी? ये लोगों को बता रहे हैं कि कौन बरमूडा पहनेगा और कौन क्या पहनेगा। आप भूल गए कि आप सड़क पे निक्कर पहन के घुमा करते थे हैं? आपको निक्कर से फुल पैंट दी तो आज आप लोगों को बताने लग गए क्या पहनेंगे। आपके बाप का देश है ये, बताइए ना। अपने पिताजी की दाढ़ी कटवाइए, ठीक है, और उसके बाद हमसे बात कीजिएगा। हिंदुस्तान के बाप नहीं है मोदी जी, जिनके बाप हैं वो बाप बना सकते हैं। हमारे घर में हमारे एक पिताजी हैं, हमारे ईश्वर हैं, ऊपर अल्लाह है, वाहिगुरु है, जीसस है। हिंदुस्तान का कोई बाप नहीं है, हिंदुस्तान सबका बाप है, समझ रहे हैं? और जो हिंदुस्तान का बाप बनने की कोशिश करेगा ना, उसे वापस उसी के चाय के ठेले पे छोड़ दिया जाएगा। और जिसको बाप बनाने का शौक है वो बनाए, हम नहीं बनाते। हमें अपना वो 16वीं 17वीं और 18वीं सदी का भारत चाहिए जिसमें लोगों के साथ प्रेम होता था, लोग मिलजुल कर रहते थे, जिसमें लोगों को बेहतर इलाज मिलता था। कम से कम ये बंगाल बेचा हुआ है, इसे तो बचे रहने दीजिए मोदी जी। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार माफ कर दे यार। पूरा तूने दुखी कर लिया, अब हमें माफ कर दे। देश के अंदर, विश्व के अंदर हिंदुस्तान को लेकर एक ऐसी छवि बन गई कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, जबकि कोरोना पूरे विश्व का संकट था। लेकिन आज विश्व में सबसे ज्यादा संकट कोरोना का अगर मंडरा रहा है तो हमारे देश पर। पूरा देश विश्व कोरोना से लड़ रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री अकेला ममता बनर्जी से लड़ रहा है, समझ रहे हैं? वो सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री को हराने में लगा है। वो महिला मुख्यमंत्री, दिक्कत सिर्फ इस बात से है
कि मोदी जी 10 लाख का सूट पहनते हैं, 1.5 लाख का चश्मा लगाते हैं और वो अकेली हवाई चप्पल पहन के जहां मर्जी बंगाल में निकल जाती है। सिर्फ इस बात से दिक्कत है। तो भैया एक अकेली हवाई चप्पल वाली ने पूरे बंगाल के अंदर भाजपा और आरएसएस वालों की सूट बूट वाली सरकार की हवा टाइट कर रखी है। और ध्यान रखिएगा, हवाई चप्पल अगर पैर में पिनती है तो अगर बात हवाई चप्पल वाले की देश की जनता की होगी तो हवाई चप्पल निकल के हाथ में भी आ जाती है। ये देश की नारी है और जब नारी अपनी पे आती है ना तो ये झांसी की रानी भी बन जाती है। भले ही झांसी की रानी उत्तर प्रदेश में उनका मंदिर हो, लेकिन असली झांसी की रानी आज बंगाल में है जो महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, वो लोग जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे थे, आज लगभग 3000-4000 लोगों की संख्या आ रही है मरने की, वो लोग देश के सुरक्षा की बात नहीं कर रहे। लोग जब नहीं बचेंगे तो हिंदू राष्ट्र लेकर क्या करेंगे लोग? देखिए, पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस बात में कोई दोहरा ही नहीं कि भारत एक विश्वगुरु है। हिंदुओं, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सभी का भारत है। भारत एक सेकुलरिज्म देश है, धर्मनिरपेक्ष देश है। और आपको एक बात बताऊं, विश्व का हिंदू राष्ट्र है नेपाल, लेकिन फिर भी सबसे गरीब देश है, ठीक है। और इस देश के अंदर हिंदू राष्ट्र से पहले आप हिंदुओं को तो सुरक्षित कर लीजिए। सबसे ज़्यादा मरने वाले तो हिंदू ही हैं। तो हिंदू राष्ट्र किसके नाम पे बनाएंगे जब हिंदू ही नहीं बचेगा? शमशान घाटों पर लाइन लगी हुई है। शमशान घाट में तो मुस्लिम नहीं दफनाए जाते ना, शमशान घाट में तो हिंदुओं को ही जलाया जाता है। तो शमशान घाट के बाहर जो भीड़ लगी पड़ी है, सबसे ज़्यादा मरने वाले, चाहे वो कोरोना आपदा हो, चाहे किसी भी प्रकार की महामारी हो, चाहे उत्तर प्रदेश में सरेआम मरने वालों की संख्या हो, सबसे ज़्यादा मरने वाले तो हिंदू हैं। तो आप कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएंगे जब हिंदू ही नहीं बचेंगे? तो क्या बंगाल में गुजरातियों का बोलबाला होगा? गुजरातियों का गुजराती क्या गुजराती ने पसंद नहीं करते? हाँ। आप कैसे परेशान करें? गुजराती ने पसंद नहीं करते। हाँ। ये इनसे पूरा देश दुखी है, पूरा देश। एक तो होता है पनौती, ये इंटरनेशनल पनौती, समझे? ये बेचारे डोनाल्ड ट्रंप से जाके गले लगे, उसका बेड़ा गर्क। बांग्लादेश गए, बांग्लादेश में 10 से 12 लोग मर गए, बांग्लादेश का बेड़ा गर्क। ये जहाँ जाते हैं वहाँ बेड़ा गर्क। तो भैया ये इंटरनेशनल पनौती है और ऐसी पनौती देश को नहीं चाहिए। तो ये खबर खुशखबरी कब मिलेगी कि मोदी जी इस्तीफा दे दिया और अपने पुराने काम चाय बेचने पर चले गए हैं और देशवासियों को देश हवाले कर दिया? आपको लगता है देश की जनता इन्हें चाय भी बेचने देगी? इनके बाप का देश है, हैं? इनके बाप का देश है कि ये पहले देश बेचेंगे, फिर उसके बाद चाय बेच के दिखाएंगे, अपनी बूढ़ी माँ को नोटबंदी की लाइन में लगाएंगे, फिर वोट मांगेंगे, हैं? ये ऐसा बेटा है कि माँ से भी मिलने चलेगा तो पहले कहेगा एक बारी सेल्फी ले लूँ माँ तेरे साथ में, उसके बाद में काम करता है। ये फोटोग्राफर तो 24 घंटे साथ रहता है, इसके 24 घंटे पहले फोटो शूट, उसके बाद कोई काम। अगर किसी गरीब आदमी के तन पे कपड़ा भी डालेगा तो पहले फोटो शूट करा लेगा, पहले फोटो सेशन, उसके बाद कोई और काम। तो जो आदमी सिर्फ फोटो के लिए काम करते हैं, ऐसे देश को नेता नहीं चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, ये इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा बेशरम कैसे है कि लोग मर रहे हैं मगर चुनाव करवाने पर तुले हैं? कलकत्ता हाई कोर्ट ने भी फिटकार लगा दी। तो इलेक्शन कमीशन है कि ये बेशरम का एक समझिए कि ग्रुप बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन को जो मन में आ रहा है कर रहा है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने हिंदुस्तान को लुटिया डुबोने का पूरा बेड़ा ले रखा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन की कोई गलती नहीं है। कोरोना जो है वो 5 रुपये वाले मास्क से नहीं डरता, 10 रुपये वाले सैनिटाइजर से नहीं डरता। कोरोना डरता है चुनाव से। देश में चुनाव कराओ तो कोरोना नहीं। अब इसके बाद उत्तर प्रदेश चुनाव, तो क्या पता वहाँ भी कोरोना ना दिखे, क्योंकि मोदी जी पहुँच जाएंगे। बिहार पहुँचे थे, वहाँ भी कोरोना नज़र नहीं आया था। जहाँ जहाँ होगा चुनाव वहाँ नहीं आएगा आपको नज़र कोरोना, आप ये समझिए। कोरोना सिर्फ चुनाव से डरता है। वो अभी ऐसा है जैसे नई नवेली दुल्हन रूठ जाती है ना, ऐसे कोरोना इनसे रूठा पड़ा है मोदी जी से अभी, कि मैं बंगाल में नहीं आऊँगा जब तक आप वहाँ खड़े हुए हैं। आप वहाँ से हट जाएंगे तो मैं आ जाऊँगा, अभी नहीं आऊँगा। अभी आप रैली कर सकते हैं, चुनाव प्रचार कर सकते हैं। कोरोना दो चीज़ से डरता है, एक स्कूल खुलने से और एक चुनाव से, दो से। अगर स्कूल खोल दिया तो भी कोरोना डर जाएगा, और अगर चुनाव करा दिया तो भी कोरोना डर जाएगा। पूरे देश भर में कोरोना चुनाव करवा देते हैं, हाँ, फिर भग जाएगा कोरोना, पूरे देश से भग जाएगा, गायब। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाया था, तब देश में कोरोना नहीं फैला था, लेकिन जैसे ही वो मुख्यमंत्री बन गए तो कोरोना फैल गया। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप का प्रोग्राम कराया तो नहीं फैला कोरोना। वो दीवार बनाई, चलो झूठ के पार चलें, तो कोरोना नहीं फैला। हाँ, अब कोरोना ही कोरोना है। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको कोरोना काल में आपके नेताओं को ये नहीं दिख रहा कि रैली में कोरोना है ना? और अगर दुकानदार दुकान खोल दे तो भैया ये ऐसे डरते हैं जैसे दुकानदार सामान ना बेच के कोरोना बेच रहा हो, और नेता रैली ऐसे कर रहे हैं जैसे कोरोना ना करके कोरोना की वैक्सीन बांट रहे हों। ये ऐसे रैली करने में लगे हुए हैं। पूरे देश को कोरोना की आड़ में
मरने वाला कौन है? इस देश की गरीब जनता, वो मजदूर जो रोज डेली पैसा कमाता है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। आज वो परेशान है, तंग है। और इस देश के लोग हावड़ा ब्रिज का नाम मोदी ब्रिज नहीं रखना चाहते। इस देश के लोग स्वामी विवेकानंद की भूमि का नाम मोदी भूमि नहीं रखना चाहते। तो इसलिए बंगाल के लोग मोदी जी को मौका कभी नहीं देंगे। यहाँ पर दीदी इज बैक, दीदी दोबारा आ रही है और बड़े बहुमत से। तिबारा होगा ना इस बार? हाँ, नहीं तिबारा आएगी। तिबारा नहीं, जब तक है तब तक आएंगी, जब तक टीएमसी है आएंगी, क्योंकि अच्छा काम कर रही हैं। समझ रहे हैं? जाएंगे तो मोदी जी डिसाइड उन्हें ये करना है सियालदह स्टेशन से जाएंगे या हावड़ा से पास पड़ेगा गुजरात। थोड़ा सा लोकेशन डाल के चेक कर लीजिएगा, हावड़ा से बेटर पड़ेगा या सियालदह से। जहाँ से बेटर पड़ेगा ट्रेन की टिकट कटवा देंगे और साथ में एक उस्तरा भी दे देंगे और उसमें 20 रुपये भी डाल के दे देंगे, क्योंकि अब रविंद्रनाथ टैगोर का सीन खत्म हो गया। अब आप उत्तर प्रदेश में जाके क्या बनेंगे वो डिसाइड कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से इन पर दाढ़ी कटवाने के पैसे नहीं बचे हैं, क्योंकि देश तो पूरा बेच दिया। मोदी जी सभी कुछ बेच रहे हैं, तो अब शमशान घाट और कब्रिस्तान क्यों नहीं बेचते आप? सबसे ज़्यादा भीड़ तो शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर है। तो अपने मित्रों को, अंबानी और अडानी को, शमशान घाट और कब्रिस्तान भी बेच दो ना, उसको क्यों रखना? एक नारा ये भी चल रहा है कि बहुत हुआ शमशान में लाशों का अंबार, बस कर दे मोदी सरकार। बिल्कुल, बस कहाँ से करेंगी, लोगों को मारने में लग रही हैं। और कितने हमारे लिए ये शर्म की बात है कि हमारे देश की सरकार जो पाकिस्तान में फ्री में कोरोना की वैक्सीन बांटती है, हमारे देश की दलाल मीडिया जो टेलीविजन पे दिखाती है कि कोरोना के काल में 19 देशों की मदद भारत ने की, अपने देशों में लाशों का अंबर लगा दिया, अपने देशों में लाशों का ढेर लगा दिया कि शमशान में लाश जलाने की जगह नहीं है। जिस हिंदू धर्म की बात करते हैं, 5 मिनट वहाँ लोगों को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा। तो क्या ये मोदी जी का भारत है? ये मोदी जी का राष्ट्र है जिसमें लाशों का ढेर लग गया? एक माँ अंतिम बार अपने बेटे का चेहरा नहीं देख पा रही, इससे बुरी बात क्या होगी? वो पिता अंतिम बार, वो बेटा अपने पिता को अंतिम बार चिता को अग्नि नहीं दे पा रहा। ये मोदी जी का भारत है। तो नहीं चाहिए हमें ऐसा भारत, हमें हमारा पुराना भारत लौटा दो। हमें आपका न्यू इंडिया नहीं चाहिए, जिस न्यू इंडिया के अंदर लोग तिल तिल तल के मर रहे हैं, जिसमें जानवरों की तरह इंसान की हालत बन गई है। आज देश का व्यापारी से लेकर, देश का मजदूर से लेकर, देश के किसान से लेकर, देश के जवान तक, हर एक आम नागरिक परेशान है। 400 रुपये सिलेंडर हो गया था तो स्मृति ईरानी पूरा पेट्रोल पंप लेके निकल आई थी। आज जो है लोग लाखों की संख्या में मर रहे हैं, पेट्रोल भी 90 के पार हो चुका है, कई जगह पे 100 रुपये। तो क्या ये मुद्दे नहीं है चुनाव के, सिर्फ हिंदू राष्ट्र और उसके बाद जो है हिंदू खतरे में है, हिंदू संकट में है, फलाना ढिमाका, यही सब चलेगा? देखिए, आप तो मोदी जी के हाथ धो के पीछे ही पड़ जाते हैं। हाँ। मोदी जी ने अंधभक्तों का कहना है कि ये फिट इंडिया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि लोग पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दो कि लोग बाइक कार चला ही ना पाएं, पैदल चलें और फिट इंडिया कॉन्सेप्ट को अपनाएं। ये अंधभक्तों की राय है। और ऐसा भी हो सकता है कि पतंजलि में गौमूत्र से कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट हो जाए कि अब पेट्रोल डालने की जरूरत ही ना पड़े, गौमूत्र से ही गाड़ियां चलें। बाबा गौमूत्र से कोरोना वैक्सीन की दवा बना रहे थे, खुद उनको कोरोना हो गया। हाँ, आप ये देखिए ना, तो अब वो क्या पतंजलि का गौमूत्र पी रहे हैं या पतंजलि में जो तमाम तरीके के शहद बन रहे हैं वो खा रहे हैं? अरे आप पतंजलि का ड्रामा तो छोड़िए, पतंजलि दुनिया को आई ड्रॉप बांटता फिरता है, ठीक है? और बाबा रामदेव अपनी आज तक पूरी 2 आंख नहीं खोल पाए, एक आंख बंदी रहती है 24 घंटे उनकी, समझ रहे हैं? तो पहले अपनी आंख खोल लो, उसके बाद दुनिया की आंख खोलना। और आंख तो पूरी दुनिया की खुल चुकी है, समझ रहे हैं? सिर्फ बीजेपी के लोगों के अलावा, आरएसएस के लोगों के अलावा पूरे हिंदुस्तान की आंख खुल चुकी है। क्योंकि आज शमशान घाट और कब्रिस्तान के बाहर भीड़ देखकर लोगों को ये लग रहा है कि हिंदू खतरे में नहीं, पूरा हिंदुस्तान खतरे में है। और आज हिंदू से ज़्यादा बचाने की ज़रूरत हिंदुस्तान को बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर वतन रहेगा तो वतन में हिंदू भी रहेगा, मुस्लिम भी रहेगा, सिख भी रहेगा और ईसाई भी रहेगा। ये सिर्फ देश का प्रचार प्रधानमंत्री है जो पूरे देश में प्रचार करवा लो। मंत्री बारे के बारे में भी कुछ बोल दीजिए। गृह मंत्री का क्या कहना है? वो तो तड़ी पार है। हाँ, तड़ी पार हैं, जो समाज में रहने लायक नहीं होते, उनका क्या कहना है? क्या कहना है उनका? वो घरी घरी घर घर जाकर पर्चे बांटते थे, समझ रहे हैं? और आज देश को बांटने में लग रहे हैं हिंदू और मुस्लिम के नाम पर। तो ऐसे लोग देश को नहीं चाहिए। उनके बेटे हैं जय शाह, उनको क्रिकेट बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, और जो जनता के लोग हैं या जनता के बेटे उनको दंगाई बन रहे हैं। इस हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो रहा है, तो उसका बेटा कितना बड़ा क्रिकेटर था, ये भी तो सवाल है। तो उनके बेटे क्रिकेट खेले, आपने देखा नहीं है? देखा नहीं क्या आपने? जब प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ बांग्लादेश की लड़ाई लड़ रहे थे, तब अमित शाह के बेटे जय शाह वहाँ क्रिकेट खेल रहे
रहे थे। समझ रहे हैं? तो जैसे मोदी जी ने वहाँ बांग्लादेश के लिए लड़ाई लड़ी है, ऐसी जैसा ने देश के लिए क्रिकेट खेला है। तो आप देख लीजिए दोनों ने कितना क्रिकेट खेला है और उसने बांग्लादेश के लिए कितनी लड़ाई लड़ी है। और आप तो जानते ही हैं कि मैं अभी स्विट्जरलैंड से आया हूँ, पता ही है ना आपको? तो नहीं पता आपको? क्यों? खाली देश में प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं, हम नहीं बोल सकते झूठ, बताइए ना। प्रधानमंत्री ने ठेका ले रखा है झूठ बोलने का, आप और हम नहीं बोल सकते। बोल दीजिए चलिए। नहीं, प्रधानमंत्री बोल लेते हैं, आपको और हमें बोलने की जरूरत ही क्या है? ठीक है, हमें आपको एक बात बोल दूं और इसके बाद मैं ख़त्म करूंगा कि नीम का पत्ता चंदन से कम नहीं और अपना हिंदुस्तान, अपना बंगाल लंदन से कम नहीं। हमें स्विट्ज़रलैंड जाने की ज़रूरत नहीं, हमें नेपाल अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं। हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान सबसे प्यारा है। तो ये बताइए कि सब चीज़ जब प्राइवेटाइज हो रहा है तो शमशानों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए ताकि जो लोग मर रहे हैं, दिव्यांग जो लाशें हैं, एटलीस्ट उनको तो सुकून मिल सकेगा। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर ये 21वीं सदी का भारत है, जिस भारत के अंदर एक माँ अपने बेटे के लिए अस्पताल के दर बदर के चक्कर काट रही है कि सिर्फ मेरे बेटे को एक सिलेंडर ऑक्सीजन मिल जाए, अगर ये 21वीं सदी का भारत है जिसके अंदर एक पिता अस्पताल के बाहर दम तोड़ रहा है, उसे इलाज नहीं मिल पा रहा, ये 21वीं सदी का भारत है जिसके अंदर बहन बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो नहीं चाहिए ये 21वीं सदी का भारत, नहीं चाहिए मोदी जी का ये भारत। 2020 में ऑक्सीजन की महामारी थी, उस ज़माने में 4500 मीट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर एक्सपोर्ट किया गया। 2021 में मोदी जी को पता था, पूरा भाजपा को पता था कि दूसरा वेव आया, लगभग 9000 मीट्रिक टन जो है ऑक्सीजन बाहर सप्लाई किया गया। तो हम एक तरफ लोगों के लिए बात करते हैं, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, पता नहीं क्या क्या नया जुड़ता है, और दूसरी तरफ 9000 मीट्रिक टन हम ऑक्सीजन दूसरे मुल्कों को दे रहे हैं। और हालत यह है कि पाकिस्तान में टमाटर 200 रुपये किलो, उस पर बात होती है, और पाकिस्तान हिंदुस्तान को ऑक्सीजन की बात बोल रहा है कि आप हमसे ऑक्सीजन ले सकते। तो इसमें क्या हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है या मीडिया, उसको शर्म नहीं आ रही है? नहीं, शर्म बिल्कुल नहीं आती मीडिया को। ये पाकिस्तान से सिर्फ बिरयानी ले सकते हैं, ऑक्सीजन नहीं। और आपने कहा ना सबका साथ सबका विकास, तो ये है सबका साथ सबका सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं मोदी जी, समझ रहे हैं? और इनको जितने भी इनके नेशनल चैनल पे पत्रकार बैठते हैं, इन्हों में इतनी सी बुद्धि नहीं है कि पाकिस्तान में 200 रुपये किलो टमाटर बिकता कैसे है, वो आता किस रास्ते से है, कहाँ से आता है, कैसे एक्सपोर्ट कैसे इंपोर्ट होता है, आपको पता है? ये पाकिस्तान में ये तो बता देते हैं 200 रुपये किलो टमाटर है, और हिंदुस्तान में जो लाशें जल रही हैं उनका क्या? अच्छा, एक बात बताइए, लोग कह रहे हैं कि बंगाल में ममता बनर्जी ने डुबा दिया, ये मोदी जी के लोग कह रहे हैं। सवाल ये है कि पश्चिम बंगाल की हालत उत्तर प्रदेश से क्राइम में अच्छी है, मध्य प्रदेश से अच्छी, बिहार से अच्छी है, तो फिर ये डुबा किस तरह से दिया है जो बीजेपी कह रही है लगातार? यहाँ अंबानी अडानी के हाथ में कुछ बेका नहीं गया ना। यहाँ पर जैसे योगी आदित्यनाथ ने स्टेशनों के नाम बदले, ऐसे दीदी ने स्टेशनों के नाम नहीं बदले ना, नए स्टेशन बनाए हैं, नए स्कूल और कॉलेजेस और अस्पताल बनाए हैं। और दूसरी बात, यहाँ बहन बेटियों के साथ बलात्कार नहीं हुआ ना, इनको तो तब मजा आता है जब देश के अंदर सरकारी संपत्तियां टूटती हैं, दंगे होते हैं, तब इनकी नज़र में देश ऊपर उठता है। इनके नेता जो बहन बेटियों की इज्जत और आबरू लूटते हैं, तब हिंदुस्तान का नाम रोशन होता होगा ना। अच्छा, तो क्या लग रहा है दीदी, तीसरी बार कितना बहुमत से आ रही हैं? आप तो पूरा बंगाल घूम रहे हैं लोगों के साथ। आप ये पूछिए मोदी जी कितनी सीट लेकर जा रहे हैं, वो पता है उनका मेरे को। हाँ, मोदी जी, आप ये समझिए कि मोदी जी अगर हावड़ा जाने तक ठीक से पहुंच जाए ना, हावड़ा मतलब ऐसे नहीं कि जमानत बचा ले उनके कैंडिडेट अपनी, तो बहुत इज्जत बच जाएगी उनकी। कैंडिडेटों की जमानत नहीं बचने वाली। और मोदी जी को तो शर्म आनी चाहिए कि पूरा देश आज महामारी से जूझ रहा है, और इनको इतनी सी भी शर्म नहीं है कि देश की मरती गरीब जनता को एक बार देख लें, देश के किसान को देख लें। लेकिन ये तो व्यस्त हैं चुनावी प्रचार में, लंबी लंबी दाढ़ी रख रहे हैं। अब क्या सेंटा क्लॉज का बिजनेस खाओगे आप, हैं? 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज बन के घूमोगे। फर्क इतना है, सेंटा क्लॉज लोगों को गिफ्ट बांटता है और ये छीनने का काम करते हैं। ये अपने मित्रों को देते हैं, अंबानी और अडानी को बस, और किसी को नहीं। क्या पूरे दिल्ली भर के जितने पुरुष आ गए हैं, बंगाल के जिसको टीएमसी वाले दुर्गा का रूप मान रहे हैं ममता बनर्जी को, क्या आप दुर्गा के रूप ममता बनर्जी को पूरा पुरुष मिलकर इस बार गिरा पाएंगे?
माँ दुर्गा को कोई हरा सकता है क्या? नहीं। है? झांसी की रानी को अंग्रेज हरा पाए थे क्या? नहीं। उनकी औकात क्या थी? हाँ। अरे ये वो वीरांगना है देश की नारी। हाँ। एक नारी जब अपनी पे आपी है ना, और ये आप मत समझिए कि चुनाव ममता बनर्जी लड़ रही हैं। ये चुनाव देश के बंगाल की सभी महिलाओं की आवाज़ है। ये चुनाव देश के किसान की आवाज़ है। ये चुनाव देश के मजदूर की आवाज़ है। ये चुनाव देश में युवाओं के छिनते रोजगार की आवाज़ है। और इस आवाज़ को बंगाल की जनता दबने नहीं देगी, इसे और तेजी से उठाएगी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल का चुनाव है। पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिलीप घोष ने कहा है कि रैली में जाने से कोरोना वायरस नहीं होता। तो मोहित जी से बात हो रही थी और जिस तरह से बेबाकी उन्होंने बात की है, तो पश्चिम बंगाल के बहुत सारे अपडेट सामने आ गए। रजा अंसारी की रिपोर्ट द लाइव टीवी के लिए। जुड़ते दूसरे अपडेट के साथ, धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।